जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो गृह मंत्री अमित शाह के पास एक पत्र लिखे हैं और लिखने के बाद जो है एक बड़ी डिमांड किया, बड़ा मांग किया। आखिर मांग क्या है? क्योंकि इसी दरमियान में आप लोग इससे पहले भी सुने होंगे कि जयराम महतो के पार्टी के तरफ से जो है कि एक पत्र लिखा गया था अमित शाह को। उस समय की मांग कुछ और थी, लेकिन इस बार जयराम महतो खुद ही जो है कि पत्र अपने लेटर पैड पे लिख के जो है कि अमित शाह गृह मंत्री को सौंपे हैं, आने की दिए हैं। आखिर वो क्या मांग है, नहीं है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे, सारी बात को विस्तार रूप से समझाएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र क्यों लिखे, और वो जो है कि आज इस बार जो है कि उनके अपने लिए कोई मांग नहीं है, ये मांग जो है कि गैरों के लिए, ये मांग स्थापितों के लिए, ये मांग झारखंडियों के लिए। आखिर क्या है, तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 13 अप्रैल की घटना आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल को बोकारो में क्या घटना घटा था। ये सारी प्रकरण को आप लोग सुने और इसके पीछे मैंने 2-3 वीडियो भी बनाया एक बोकारो का सारी मामला को लेकर। किस तरह से जो है कि वहां पर एक स्टील कंपनी BSL जो है कंपनी है, उस कंपनी में अप्रेंटिस को लेके जो है कि सब धरना पे बैठे थे और वहां का सीएसएफ इतनी बर्बरता तरीके से जो है कि लाठीचार्ज करता है कि प्रेम कुमार महतो का जान चला गया। जब प्रेम कुमार महतो का जान चला गया उसके बाद जयराम महतो का एंट्री, बोकारो का मतलब बोकारो का जो विधायक, स्थानीय विधायक श्वेता सिंह, ये दोनों के बीच में नोकझोंक होता है जो किसी से छिपा हुआ नहीं था। उसके बाद जो है कि जयराम महतो के साथ धक्का मुक्की का भी जो बात सामने आया, फिर जो है कि उनके गाड़ी का जो प्लेट था, यानी कि बोर्ड नेम प्लेट था डुमरी MLA ऐसा करके, तो उसको भी तोड़ के फेंक दिया गया, मतलब तोड़ के जमीन पे पटक दिया गया। ये सारी चीज को देखा। उसके बाद जो है कि मतलब काफी ज्यादा लोग जो है कि गए और जाने के बाद पूरे जो है कि BSL कंपनी के सामने अपना आंदोलन करने लगे शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। अब होता क्या है कि वो जो BSL कंपनी है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है, वो अज्ञात 500 लोगों पर वो मुकदमा कर दिया, ये हवाला देते हुए कि जितने लोग यहां पर आए थे, यानी कि BSL कंपनी का जो है कि सुरक्षा का दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने जो है कि इस तरह का मुकदमा किया। अब मुकदमा कर दिया गया कितने लोगों पर? 500 लोगों पर। अब एक बात समझिएगा, ये जो BSL कंपनी है, स्टील कंपनी, ये कंपनी जो है कि आप एक बात तो जान लीजिए कि वो जितना भी यानी कि कंपनी जहां पर स्थापित है वो सारा जो है कि झारखंड के झारखंडियों का जमीन था। अब झारखंड के झारखंडियों का जमीन था तो वहां का जो है कि जितने भी मौजा का लोग है सब जो है कि BSL कंपनी को अपना जमीन दे दिए। अब जब BSL कंपनी को जमीन दे दिए तो वो तो विस्थापित हो गए, लेकिन BSL कंपनी जो है ना कि एक वादा किया था कि जब तक इस कंपनी का चिमनी से धुआं निकलेगा तब तक जो है विस्थापितों को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। अब सारा चीज को मांग के लेकर जो है कि अपना वो आंदोलन चल रहा था। प्रेम कुमार महतो के देहांत, उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब जो है कि विवाद उत्पन्न होता है। अब प्रेम कुमार महतो के परिवार को 50 लाख रुपया आने की दिया जाता है। डुल्लू महतो इसकी अगुवाई करते हैं, जयराम महतो भी काफी प्रयास किए, वहां का जो है स्थानीय विधायक श्वेता सिंह भी काफी ज्यादा एक्टिव रही, सब एक्टिव रहे, लेकिन 50 लाख रुपया और उसके बाद जो है कि उसके परिवार के घर मतलब सदस्य को, एक सदस्य को अस्थायी नौकरी, अस्थायी नौकरी ने अस्थायी नौकरी दिया गया। लेकिन ये मतलब कहा जा सकता है कि क्या है, जमीन हमारी, हर कुछ हमारा, लेकिन भाई अब यहां पर जब अपनी मांग को हम मांगने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? मतलब यहां पर जो है कि हमें लाठी मिल रहा है और केस मिल रहा है, मुकदमा मेरे ऊपर हो रहा है। अब ये सारे चीज को लेकर जयराम महतो जो है कि अमित शाह को पत्र लिख डाले, और जब पत्र लिखे तो वो पत्र में इस बात को कहे जयराम महतो कि आज हम झारखंडियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार की जा रही है और इतनी बर्बरता तरीके से हमारे साथ लोग पेश आ रहे हैं कंपनी के, उनके प्रबंधन जो है कि हमारे लोगों के ऊपर FIR किए हैं, तो मैं गृह मंत्री से एक जो है कि आग्रह करूंगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और वो 500 लोग जिनके ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया कंपनी प्रबंधन के द्वारा, उन्हें जो है कि वापस नाम हटाया जाए, लिया जाए, वापस नाम ले लिया जाए, और उनकी कोई कसूर नहीं है। आखिर वो 500 लोग जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि आंदोलन में थे, तो उनकी कोई कसूर नहीं है। वो सारा जो है कि अपनी मांग को लेकर, अप्रेंटिस की सारी मांग को लेकर, क्योंकि ये वादा तो कंपनी ही किया था और कंपनी के द्वारा ही जो है कि कहा गया कि जब तक जो है कि चिमनी से धुआं निकलेगा तब तक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप रोजगार मांगने गए थे,
अपनी हक मांगने गए थे, लेकिन हक के बदले क्या मिलता है? हक के बदले उन्हें मौत मिलता है। तो आखिर हम कब तक सहेंगे? और ये गृह मंत्री पूरे देश का, और मैं आपसे जो है कि आपके दरवाजे, आपके चौखट पे जाके मैं एक आग्रह कर रहा हूं कि आप जो है कि इनके ऊपर मुकदमा हटाया जाए और कंपनी को जो है कि एक हिदायत दिया जाए कि जितने भी लोग हैं, जिनसे स्थानीय लोग हैं, रैयती लोग हैं, उनको जो है कि उनका सही हक मिले, उनको जो है कि सब चीज। क्योंकि एक बात है, जहां पे भी कंपनी स्थापित होता है और जो विस्थापित लोग होते हैं उनको ताउम्र जो है कि झेलना पड़ता है। झेलना इस प्रकार से पड़ता है कि आपने तो अपनी जमीन दे दी, जमीन तो कम से कम ये है कि भाई कि अगर नहीं कुछ मिले तो मेरे कई पुश्तों तक और कई पीढ़ियों तक जो है कि उसमें अनाज उपजा के जो है कि खा सकता है। लेकिन उस वक्त में पैसा देकर लोभ लालच में जो है कि हमारे झारखंड के लोग आते हैं और आने के बाद जो है कि अपनी जमीन दे देते हैं। उसके बाद का क्या घटना होता है? घटना इसी तरीके से होता है जैसे प्रेम कुमार महतो के साथ हुआ। और दूसरा ये भी है कि पूरी जिंदगी में जो है कि हम क्या करते हैं कि भाई बीमारी सिर्फ लेते रहते हैं, क्योंकि वहां का पॉल्यूशन, वहां का सारा जो चीज है, वो सभी चीज को देखने के बाद, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो की जाती कंपनियों के द्वारा कि अगर हमारी यहां पर प्लांट होगी तो प्लांट के माध्यम से यह होगा, विस्थापितों के लिए वाह होगा, विस्थापितों के लिए एजुकेशन के ऊपर जो है कि मेरी फोकस रहेगी, विस्थापितों के लिए हेल्थ के लिए फोकस रहेगी, हम इतना पेड़ पौधा लगाएंगे। लेकिन ये सारा चीज सिर्फ जो है कि कागज में रहता है, हकीकत में कुछ नहीं रहता है। तो ये सारी बात को लेकर जयराम महतो जो है कि खुद ही जो है कि एक पत्र लिख डाले अमित शाह को। अब कहां तक क्या होता, क्योंकि वो आग्रह किए हैं कि ये सभी लोगों के ऊपर से नाम हटाया जाए जो अवैध तरीके से, मतलब जो अज्ञात 500 लोगों पर जो मुकदमा किया गया, उनको जो है कि खत्म किया जाए। अब कहां तक अमित शाह जो है कि इस बात को संज्ञान में लेते हैं और क्या करते हैं? क्योंकि एक विधायक, और एक ऐसा विधायक, नौजवान विधायक जो आज वाकई में झारखंड में जो है कि झारखंड के साथ साथ बिहार की भी बात कर ले, बंगाल की भी बात कर ले, तो काफी ज्यादा चर्चा है। और पूरे हिंदुस्तान जो है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा जयराम महतो को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को भी इस बात को समझ में आएगा, गृह मंत्री को, कि भाई कि इसके ऊपर थोड़ी सी पहल करनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए। अब संज्ञान लेते कि नहीं लेते ये तो वक्त बताएगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात है, इस प्रकरण में आप एक चीज देखेंगे कि वहां का स्थानीय विधायक श्वेता सिंह कांग्रेस से, और जो श्वेता सिंह जिसको हराई है वो है बीजेपी का विधायक, पूर्व विधायक यानी कि बिरंची नारायण। अब ऐसा है कि बिरंची नारायण हार गए और जयराम महतो विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं वहां पे। और वहां पे सिर्फ बोकारो में ही जो है विपक्ष का भूमिका नहीं निभा रहे जयराम महतो, पूरे झारखंड में जो है कि विपक्ष का भूमिका निभा रहा है। यहां पर जो है कि बीजेपी खामोश होकर सारा चीज देख रही है। इसलिए देख रही क्योंकि वो चाहती है कि जयराम महतो विपक्ष का भूमिका निभाए, श्वेता सिंह को डैमेज करे। श्वेता सिंह अगर डैमेज हो रही है तो इससे बेनिफिट बीजेपी को है, और कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी को मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि डैमेज हो रहा है वो और हमको बेनिफिट होगा। तो बीजेपी जो है कि सपना देख रहा है। जयराम महतो अगर जो है कि 500 लोगों का मुकदमा अगर गृह मंत्री के हाथ से अगर वापस करवा लेता है और उनको न्याय मिल जाता है, और अब स्थानीय जो कंपनी बीएसएल है उसके ऊपर जो है कि वो बेहतर आने की पहल हो सकता है, तो ये जयराम महतो की पार्टी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से बात को रख रहा है, जिस तरीके से मुद्दा को, क्योंकि है तो डुमरी विधानसभा का जयराम महतो, लेकिन बोकारो विधानसभा का लड़ाई को जो है कि कहां तक, देश के पटल तक लेके गया। अब देश के सबसे प्रभावशाली नेता में से एक नेता है गृह मंत्री आज के टाइम में अमित शाह। उनको पत्र लिखना, उनसे आग्रह करना, मान लेते हैं अगर कहीं जो है कि गृह मंत्री इनकी बात को एक्सेप्ट करके और जो है कार्रवाई कर दिए, तो फिर जयराम महतो के लिए बल्ले बल्ले, जेएलके के लिए बल्ले बल्ले। आगे जो एक पत्र और जो लिखा गया था इससे पूर्व में, वो पत्र था आपका सुरक्षा को लेकर। और सुरक्षा जो है वही 13 अप्रैल का घटना के बाद की ही सुरक्षा की बात हुई थी, क्योंकि 13 अप्रैल की घटना होती है, जयराम महतो को लगता है, तो जयराम महतो ये पत्र उस समय नहीं लिखे थे सुरक्षा को लेकर, खुद जयराम महतो नहीं लिखे थे। जयराम महतो का पार्टी का कोई एक जो है कि वरीय पदाधिकारी है, वो लिखते हैं अमित शाह को पत्र कि जयराम महतो को Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जयराम महतो साफ इनकार करता है, और इनकार करने के बाद इस बात को कहता है कि हमें सुरक्षा का घेरा में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि हम एक आजाद जो है कि पंछी के रूप में कार्य करना चाहते हैं। तो हमें सुरक्षा की कोई दरकार नहीं है, झारखंड के जो लोग हैं वही हमारा सुरक्षा का गारंटी है। और फिर इसके बाद देखा यह गया कि
जब जयराम महतो विधायक नहीं बने थे उससे पहले जितने भी लोग जो है कि ब्लैकेट कमांडो के रूप में जो है कि कार्य करते थे, उनके जो चाहने वाले थे, फिर से जो है कि वो लोग जयराम महतो के साथ अब चलने लगे हैं। तो जयराम महतो का जान का खतरा, बहुत लोग का एक बात चला, जयराम महतो को जान का खतरा, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये वो। भाई एक बात बताए, सबके लिए काम कर रहा है सुरक्षा। अगर सुरक्षा एजेंसी को लगेगा वाकई में इस माननीय का जान का खतरा, तो आपको कहने की दरकार नहीं है। वो सुरक्षा एजेंसी ऑलरेडी जो है कि उस माननीय को क्या करेगा कि भाई सुरक्षा मुहैया करवाएगा। तो खैर इस बात को तो जयराम महतो समझ रहे थे, इसीलिए कहे कि हमें भाई सुरक्षा की कोई दरकार अभी नहीं है, अभी नई नई पार्टी हमारी है, और जिस तरीके से हमारा जो है लोगों के साथ इंटेक्शन रहता है, अगर सुरक्षा के घेरे में हम चले जाएंगे तो बहुत कुछ जो है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्य करना होगा, जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये दो पत्र के बारे में मैंने जिक्र किया। एक पत्र जो है कि अमित शाह को जयराम महतो खुद ही लिखकर जो है कि वो 500 लोगों पर अज्ञात जो एफआईआर किया गया बीएसएल कंपनी के द्वारा, उसे हटाने की मांग की गई है। और एक पत्र पहले लिखा गया था जिसको जयराम महतो सिरे से खारिज कर किए। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जयराम महतो जो पत्र लिखे हैं अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री के पास, क्या वो सही लिखे, जायज लिखे हैं? और अगर गृह मंत्री इस बात को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और जयराम महतो पत्र का जो है कि वो सारा चीज लेकर जो है कि अगर उनकी सही पहल में कार्य कर देते हैं, तो फिर जेएलके और जयराम महतो को आप कहाँ आंक रहे हैं? आप अब जो है कि कमेंट बॉक्स में आके इस मामले पर जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद।